थोड़ा फासला होना तो बंदा कहता है यार 50-50 ये वो। उनका और हमारा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उनको अभी कैच करना उनके पास भी होना, छूना भी उनकी तरक्की को बहुत मुश्किल है। उनकी यूनिवर्सिटीज़ दुनिया में सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं। उनके आप देखें तो उनकी जीडीपी, उनके एक स्टेट की जीडीपी हमारे पाकिस्तान की जीडीपी जितनी है। हम कह तो देते हैं लेकिन देखता कौन है। हमने तो उनको दुश्मन समझा हुआ है, हमने इंसानों को दुश्मन समझा हुआ है। हमारे हुक्मरान आए, उन्होंने हमें यही बात बताई कि हम ही तरक्की में, बाकी सब काफिर हैं, सब हैं। काफिर हैं तो क्या इंसान नहीं है? मैं उनसे सीखना नहीं सर, हमारा काम है सीखना। डज़न्ट मैटर वो काफिर है, हिंदू है, हम उनसे मजहबी चीज़ नहीं सीख रहे। उनके लिए हमारे कारी, हमारे स्कॉलर्स पढ़े हुए हैं। हमने उनसे सीखना दुनियावी चीज़ें, लोगों ने नहीं पहले सीखी हुई, सभी ने सीखी हुई हैं। तो जनाब सीखना बड़ी बात। आइंस्टाइन, हम रूल किसका पढ़ रहे हैं? आइंस्टाइन का पढ़ रहे हैं। हमारा जितनी भी बुक्स हैं, हमारा जितना भी कोर्स है वो इंडियन है, तो हम पढ़ भी तो रहे हैं ना, तो सीखने में क्या प्रॉब्लम है? हमें सीखना भी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ योर होस्ट निम्रा अहमद एंड यूर वाचिंग आवर यूट्यूब चैनल कैटलिस्ट रिकॉर्ड्स। व्यूअर्स, पाकिस्तान इंडिया का कंपैरिजन हम करने जा रहे हैं। आज का हमारा बेसिकली टॉपिक ये है, अगर हम बात करें भारत की, इंडिगो एयरलाइन भारत का पहला एयरक्राफ्ट बन चुका है जिसने लैंडिंग के लिए जीपीएस नेविगेशन सिस्टम गगन को यूज़ किया है। ये एक बहुत बड़ा स्टेप है, बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया गया है भारत की तरफ से कि भारत ने इसरो का बनाया हुआ जो है नेविगेशन सिस्टम वो यूज़ किया है। आज इसी बारे में पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन हम रिकॉर्ड करेंगे। चलिए पाकिस्तानी पब्लिक की जानिब बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमें क्या रिव्यूज़ मिलते हैं। मैम बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी सक्सेस है, और ये कौमें वही करते हैं जो एक्सपेरिमेंट करती हैं। हम बस उन पर तंज़ो मज़ाक कर सकते हैं, वो क्या कहते हैं, जुगलबाजी कर सकते हैं कि आप कामयाब नहीं होंगे, ये उनका वो फेल हो गया, ये रडार फेल हो गया, ये उसका इसरो फेल हो गया, ये वो फेल हो गया। लेकिन उनकी कामयाबी देखें तो देखिए 10 चीज़ें फेल होगी तो एक तो कामयाब होगी ना। उनकी फिल्म इंडस्ट्री में अगर 500 मूवीज़ आती हैं साल की, एक फ़र्ज कर लीजिए, तो और नहीं तो 5 तो टॉप होंगी ना, तो वो 5 ही सारा बजट इंडस्ट्री का निकाल लेती हैं। ये चीज़ें हमें उनसे सीखना चाहिए कि अगर देखें उन्होंने ये जहाँ पर ले आए हैं कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया अपनी वो विद, और ये देखें उससे उनका बहुत ज़्यादा खर्चा बचेगा। जो ग्राउंड स्टाफ होता है वो बचत होगी उनकी, उनका खर्चा कम होगा। उनके ये देखें एक्सपेरिमेंट से चीज़ें बनती हैं, और जब चीज़ें बनती हैं तो आपको फ़ायदा देती हैं। और इसमें टॉप जो चीज़ आपको डिपेंड करती है वो है एजुकेशन। जब आपके पास एजुकेशन होगी, नॉलेज अच्छा होगा, आपकी तालीम अच्छी होगी, तो फिर आप लगाएंगे। वो अपना पैसा उन्होंने लोगों पर लगाया और आज लोग उनको रिव्यू दे रहे हैं। सर मुझे ये बताएं, आपको क्या लगता है कि इंडिया हमसे टेक्नोलॉजी में कितना आगे है इस वक्त? जिस तरीके से इंडिया काम कर रहा है अपना, उन्होंने नेविगेशन सिस्टम बना लिया है गगन जो है, ठीक है, और हमसे हर तरह के सेक्टर में आ गया। क्या कहेंगे आप, क्या रीज़न लगती है आपको? मैम थोड़ा फासला होना तो बंदा कहता है यार 50-50 ये वो। उनका और हमारा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उनको अभी कैच करना उनके पास भी होना, छूना भी उनकी तरक्की को बहुत मुश्किल है। हमारा एक सैटेलाइट है विद हेल्प चाइना, उनके नहीं, हमारे हैं तो काफ़ी, लेकिन फिर भी हमने चाइना से ही इंपोर्ट किया। उनके चाह रहे ना। लेकिन हाँ ठीक है, मेरी नॉलेज में अगर है ठीक है, आपकी थैंक यू कि आपने नॉलेज में इजाफा। जितने भी हैं किसी की स्पोर्ट्स हैं, और उनके तकरीबन 350 सुना है मैंने, और कम अबाव भी हो सकते, कम भी हो सकते, लेकिन बहुत तरक्की है उसमें, और उनके अपने हैं। इसकी तरक्की देख लें, उनकी एजुकेशन आईटी, आप उनकी आईटी नहीं पकड़ सकते। उनकी यूनिवर्सिटीज़ दुनिया में सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं। उनके आप देखें तो उनकी जीडीपी, उनके एक स्टेट की जीडीपी हमारे पाकिस्तान की जीडीपी जितनी है, एक स्टेट की। उनकी जीडीपी देख ले, उनकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट देख ले। हम चीज़ें खरीदना ही सिर्फ जानते हैं, वो बेचना जानते हैं, और जिनका बिकता है वही तरक्की मैम करते हैं। जिस तरीके से वो आगे जा रहे हैं इन द फ्यूचर जो है, क्या हम उनके साथ कम्पीट भी कर सकेंगे टेक्नोलॉजी में? मैम अफसोस से कहना पड़ता है कि नहीं। उसकी वजह क्या है कि वो ये देखो ना, या तो उनको कह दें यार आप 1 मिनट रुके, हम आपके पास आ रहे हैं, तरक्की करते हैं, हम फिर इकट्ठे जाएंगे, तो वो तो सीन हो नहीं सकता। जब तक हमने वहाँ तक पहुँचना है वो आगे निकल चुके होंगे। मैम उनकी अब सोच है स्पेस पर, हमारी है ग्राउंड फ्लोर की सोच। अभी हमें अपनी सोच को बदलना पड़ेगा, एजुकेशन पर जाना पड़ेगा, एजुकेशन को प्रेफर करने पड़ेगा। अमेरिका ले जाकर जब आपकी एजुकेशन होती है ना, तो आपका सहूलतें भी मिलती हैं। अब 11% गोल्ड उनकी वूमेंस पहनती हैं, आपको नॉलेज होगा। तो मैम जब उनके पास उनके वसाइल होंगे तो उन्होंने पहनना है ना। और अगर आपका कंट्री आपकी गरीब होगी, आपको नहीं आता, तो फिर होगा। सीईओ आपको देख लें उनका गूगल में। क्या जिस तरीके से इस वक्त इंडिया काम कर रहा है, हमें उनकी देखा ताकि काम करने की ज़रूरत है? मैम हम कह तो देते हैं लेकिन देखता कौन है? हमने तो उनको दुश्मन समझा हुआ है, हमने इंसानों को दुश्मन समझा हुआ है। हमारे हुक्मरान आए, उन्होंने हमें यही बात बताई कि हम ही तरक्की में, बाकी सब काफिर हैं, सब हैं। काफिर हैं तो क्या इंसान नहीं है?
मैं उनसे सीखना नहीं सर, हमारा काम है सीखना। डजेंट मैटर वो काफिर है हिंदू है, हम उनसे मजहबी चीज़ नहीं सीख रहे। उनके लिए हमारे कारी हमारे स्कॉलर्स पढ़े हुए हैं, हमने उनसे सीखना दुनियावी चीज़ें। लोगों ने नहीं पहले सीखी हुई, सभी ने सीखी हुई हैं। तो जनाब सीखना बड़ी बात। आइंस्टाइन हम रूल किसका पढ़ रहे हैं? आइंस्टाइन का पढ़ रहे हैं। हमारा जितनी भी बुक्स है, हमारा जितना भी कोर्स है वो इंडियन है, तो हम पढ़ भी तो रहे हैं ना, तो सीखने में क्या प्रॉब्लम है? हमें सीखना भी चाहिए। देखिए जी, आईटी में जो मुकाबला नहीं करेगा वो कौमों से पीछे रह जाएगा। सीधी सी ओपन सी बात है, जो आईटी के शोबे को अप्लाई करेगा वो कामयाब होगा। अच्छा मुझे ये बताएं, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इंडिया हमसे आगे निकल गया हर सेक्टर में? सबसे पहले तो आप एजुकेशन को ले लें, जो बुनियादी वजह है। हमारे इधर प्राइवेट जो स्कूल हैं उनका जैसा स्टूडेंट, जितनी एज का स्टूडेंट होता है उसी एज का अपना टीचर होता है वहाँ पे। तो क्या आप उसके बारे में क्या सोचेंगी आप? क्या सोचेंगे? यही सोचना है ना कि टीचर और स्टूडेंट एक ही- एज के खड़े हैं, पढ़ाने वाला और पढ़ने वाला। ये प्राइवेट जो स्कूल हैं इनका सारा म्यार ऐसा चल रहा है। तो क्या ये सब चीज़ें इंडिया में नहीं हैं? अखलाक क्या जो है ना, हमारे मुल्क, अपने मुल्क की बात करता हूँ, इंडिया में तो नहीं, मैं गया नहीं हूँ, लेकिन जो काम उन्होंने किया उस पर अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने अपने मुल्क के लिए कुछ किया है। ठीक है, तो हमारे इधर जो है ना तकरीबन अखलाक क्या जो है ना ख़त्म हो गए हैं। दर्स जो उन्होंने देना था हमें वो नहीं दिया, जिन्होंने एजुकेशन देनी थी वो नहीं दी। चंद लोगों के हाथ में तक महदूद होकर रह गए हैं ये मुल्क जो है ना, चंद लोगों के हाथ तक। जो करने की कोशिश करता है उसको हम उखाड़ के बाहर फेंक देते हैं। हम क्योंकि अभी तक तो चाइना का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं और हमारी जो है प्लानिंग जो है इंडिया से जो है हमारी थोड़ा शॉर्ट टर्म सोच रखते हैं, तो इससे हमें इम्प्रूव करना चाहिए कि ताकि हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग की तरफ रुजू करें और सारी चीज़ें मतलब लॉन्गर पर्सपेक्टिव में सोचें, अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं अपनी इस्तेमाल करें ताकि हम सेल्फ इंडिपेंडेंट हो और लोगों की चीज़ों पर रिलाई ना करना पड़े। इसरो का अपना जो है नेविगेशन सिस्टम बन चुका है, इसके बाद इंटरनेशनल मार्केट में इंडिया की क्या इमेज क्रिएट हो रही है? किस तरह से अब जो है दूसरे ममालिक अट्रैक्ट होंगे इंडिया की तरफ बिजनेस करने के लिए? मेरे ख्याल में अगर वो उनको बेटर पैकेज ऑफ़र कर रहा है तो शायद इंडिया का वो लेना चाहें, इस्तेमाल करना चाहें, तो उनकी वो प्रमोट ही होगी, उनका सॉफ्टवेयर प्रमोट होगा, जो भी उनको वो फाइनेंशियली जो चार्ज वगैरह करेंगे वो उनके लिए बेहतर होगा। तो हमें भी इस तरह करना चाहिए, उनको लिवरेज मिल चुका है, तो हमें भी सोचना चाहिए आगे की तरफ ही, मतलब और इन छोटे मसलों की और से निकल के ना आगे की तरफ तरक्की की तरफ जाना चाहिए। हम पाकिस्तान के बारे में नहीं सोचते, तो आपस में ही मतलब सीट की बारे में सोचते हैं कि सीट पे आना किसको चाहिए, किसको नहीं आना चाहिए। पाकिस्तान को अगर हम मद्देनज़र रखें, उसी की इम्पोर्टेंस हो, तो फिर हमें बेहतर जाएगा। क्या नाम है? हसीब। तैयबा। अच्छा बेसिकली हमारा सवाल ये है, इंडिगो एक एयरलाइन है इंडिया की जिसने लैंडिंग के लिए जो है वो इंडिया का अपना बनाया हुआ जीपीएस नेविगेशन सिस्टम गगन जो है वो यूज़ किया है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? बेसिकली ना टेक्नोलॉजी में इंडिया हमसे बहुत आगे है, क्योंकि जो इंडिया में बेसिकली जो हम साइंटिस्ट वगैरह जो है ना, इंडिया ने प्रमोट किया अपने एजुकेशन सिस्टम्स को। हमारे पाकिस्तान में एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल ही तबाह हुआ हुआ है, क्योंकि हमारी जितनी भी हुकूमतें हैं, जो भी हमारे ऊपर हमारे हुक्मरान हैं, उन तमाम ने एजुकेशन और इसके अलावा किसी भी ऐसे काम पे कोई ख़ास काम नहीं किया, तभी पाकिस्तान इन तमाम चीज़ों में पीछे। हमें चाहिए कि पाकिस्तान को चाहिए कि पाकिस्तान में टैलेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये है कि उसको उभारने के लिए ना हमारे पास कोई इंस्टीट्यूशंस है और ना कोई ऐसा सिस्टम है जिसकी वजह से ना कि हम लोगों को प्रमोट कर सकें कि वो आगे बढ़ के टेक पार्ट करें। हमने एटम बम बनाया, ठीक है, हमने तकरीबन हर फील्ड में हम बहुत आगे हैं, लेकिन ये कि एजुकेशन की वजह से हम कुछ फील्ड में मार खा रहे हैं। जैसे कि हम इंडिया की करेंसी हमसे ऊपर है और पाकिस्तान की करेंसी ज़रा नीचे है, क्योंकि हमारे ज़रा जब मुल्क में कुछ हालात भी वैसे हैं और तमाम चीज़ें वगैरह। तो ये चाहिए कि हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है इस पर ज़रा काम किया जाए, हमारे लोगों को मोटिवेट किया जाए। तो पाकिस्तान इंडिया को क्यों नहीं बीट करेगा? अच्छा मुझे ये बताएं, टेक्नोलॉजी में वो हमसे बहुत आगे हैं, ठीक है, उनका अपना स्पेस सेंटर है, स्पेस ऑर्गेनाइजेशन उनकी अपनी है, ठीक है, और मुझे ये बताएं उनके पास अपने भी एयरक्राफ्ट्स हैं। जिस तरीके से टेक्नोलॉजी में वो आगे जा रहे हैं, पाकिस्तान इस वक्त कहाँ है और क्या आने वाले सालों में पाकिस्तान इंडिया को कम्पीट कर सकेगा? पाकिस्तान में बेसिकली पाकिस्तान अभी तो काफ़ी पीछे है। पाकिस्तान एयरलाइन को आप देख लें, इस टाइम बर्बादी का ही हाल है उसका। बाकी एयरलाइन जितनी भी हैं हमारी इंटरनेशनल एयरलाइंस हो जाएँ या छोटी जो हैं जैसे शाहीन हो गई या बाकी जितने भी कतर हो गई, जितने बाकी बाहर की एयरलाइन है, तमाम बहुत ऊपर हैं। उनका स्टाफ उनका, क्योंकि वहाँ पे करप्शन नहीं है। पाकिस्तान के आलमोस्ट हर काम में करप्शन, जब तक करप्शन नहीं ख़त्म होगी पाकिस्तान से तब तक बहुत मुश्किल है पाकिस्तान ऊपर आए। अच्छा मुझे ये बताएं, क्या इंडिया में करप्शन नहीं है? इंडिया में करप्शन है लेकिन उस हिसाब की नहीं है ना। पाकिस्तान में करप्शन बहुत ज़्यादा है। हुकूमत 4 साल तो चलती नहीं है यहाँ पर, तो उल्टा के परे फेंक देते हैं हुकूमत को।
पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। बिल्कुल, यहाँ बहुत बुरे हालात हैं। फिर कुछ हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो भी बहुत ज़्यादा तबाही का शिकार है। जो लोटे होते हैं कभी एक पार्टी से दूसरी में चले जाते हैं, वही 4 बंदे खेल रहे हैं ग्राउंड में, वो कभी किसी टीम की कैप पहन लेते हैं, कभी किसी टीम की कैप पहन लेते हैं। जब तक पाकिस्तान नहीं होगा तब तक मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान तरक्की करेगा। अच्छा, अब जिस तरीके से इंडिया में टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी, आईटी का रुझान वहाँ पे बन रहा है, अब जीपीएस नेविगेशन गगन जो है उन्होंने अपना बना लिया है, तो क्या कहेंगे आप इसके बाद जो है वो इंडिया किन ममालिक में शामिल होता है? इंडिया बेसिकली जो टेक्नोलॉजी इंडिया के पास है कि तो तरक्की पजीर ममालिक में शामिल होने वाले हालात हैं। हमारे जो हालात हैं तरक्की पजीर ममालिक हम भी हैं, लेकिन हम उस हिसाब के नहीं जिस तरह का वो है। करप्शन आलमोस्ट तमाम चीज़ें हैं, लेकिन पाकिस्तान लग रहा है कि इंडिया तरक्की याफ्ता ममालिक में हो रहा है। बेसिक फैक्टर ये भी आ जाता है ना, जो यहाँ से एजुकेशन अच्छी मतलब करके जाते हैं वो आउट ऑफ सिटी मूव कर जाते हैं या कुछ आउट कंट्रीज़ चले जाते हैं, जिसकी वजह से जो यहाँ का एजुकेशन सिस्टम है यहाँ का स्पॉइल करके वो वहाँ चले जाकर वहाँ अच्छा काम कर लेते हैं। देखिए, स्पॉइल क्या, अगर उनको यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिले तो ऑब्वियस सी बात है उनको बाहर मूव करना पड़ेगा। इसकी वजह से हमारे यहाँ पे जो है काफ़ी काम कम है और वहाँ पे लोग जो हैं वो ज़्यादा मूव करना स्टार्ट कर गए और यहाँ की निस्बत वहाँ काम ज़्यादा है। ठीक है, तो आप मुझे ये बताएं कि लोगों के बाहर अपने मुल्क को छोड़कर मूव करने की वजह क्या है? क्या हमारी गवर्नमेंट फेल हो गई है बेसिक फैसिलिटीज़ देना लोगों को? फैसिलिटीज़ में आता है कि जब यहाँ पे जॉब करने निकलते हैं तो यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ तो हैं, लेकिन आगे मतलब रिश्वतें सिफारिशें चलती हैं। जो आपके मेन पर्पस बंदे होते हैं वो अपने बंदों को आगे मोटिवेट करते हैं और उन्हीं को आगे फील्ड में रखते हैं। तो जो जो भी गरीब तबका है वो आगे नहीं आता, तो वो आउट ऑफ सिटी मूव कर जाते हैं, आउट ऑफ कंट्री सॉरी। अच्छा, मुझे बताएं क्या ये सब इंडिया में नहीं है? क्योंकि हम देखते हैं कि गूगल का सीईओ ले लें, ट्विटर, यूट्यूब का सीईओ ले लें, तो वो इंडियंस हैं। इंडियंस जो है हमें बड़े बड़े इदारों में, इंटरनेशनल इदारों में नज़र आते हैं, और अब तो वो अपनी भी उनकी मैन्युफैक्चरिंग इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई हैं, अपने मुल्क को वो प्रमोट करें, अपने मुल्क को ग्रो कर रहे हैं। तो क्या कहेंगे आप दोनों इस बारे में? इंडिया के बेसिकली जो इंडिया के पर्सनस का ये हाल है कि हमारे सऊदीया में पाकिस्तानी लोगों को निकाल के वो इंडियन को रख रहे हैं कि पाकिस्तानी जो है ये बड़ी जल्दी अपना ईमान बेच देता है। यहाँ एक गरीब का बच्चा है, वो गरीब बेचारे की 30,000 रुपया तनख्वाह है, वो 30,000 रुपये में 80,000 रुपया 6 मंथ का नहीं खरीद सकता। बाहर के जितने भी हैं वो करप्ट नहीं है, तभी बाहर के हर जगह पर बांग्लादेशी और इंडियन छाए हुए हैं। सिर्फ ये कि करप्ट नहीं है, बाकी अच्छाई बुराई एक अलग बात है। बेसिक करप्शन जब तक नहीं हटेगी तब तक नहीं पाकिस्तान ऊपर आ सकता। जी, तो व्यूवर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। होप्स हो कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो का टॉपिक पसंद आया होगा और लोगों के रिव्यूज़ पसंद आए होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो का टॉपिक अच्छा लगा हो, तो हमें कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़। लेकिन हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर दें। साथ ही बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त पहुँचती रहे। बहुत शुक्रिया।